फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? एनी कम्युनिकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and its rules and regulations and is implemented for the accomplishment of business objective is formal communication. This type of communication is formally linked between the superior and the subordinates. Its objective is of control and coordination. Such a communication is generally in writing. Formal communication is clear and easy to understand. सबको सब कुछ पता होता है, क्लैरिटी होती है किसको किसके अंडर काम करना है, किसके पास से काम करना है, किसको रिपोर्टिंग करना है, मतलब किसको काम कंप्लीट करके देना है. Here, who will send information to whom is decided beforehand. The form of information is also decided. It can be clear from the example given below. तो एक एग्जाम्पल दिया है कि नोटिस और मेमो इज़ गिवन एज वार्निंग टू द एम्प्लॉयज़ हु आर इरेगुलर एंड रिमेनिंग एब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन. ठीक है, पहले से ही दिया जाता है. अ लेटर गिवन बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फॉर हिज ट्रांसफ़र और प्रमोशन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, उसका लेटर भी उसको पहले से ही दिया जाता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? In this communication system, superior and subordinates are formally related. Formal relationship होती है. Its clear objective is control and coordination. It is generally in written form. This type of communication system is accepted as policy of the organization. It is based on organization structure. Formal organization is formed for the accomplishment of business objectives. It is easy and clear to understand. ठीक है, वो फॉर्म होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और वो इजी होता है एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड. अभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? Communication system which depends on the human relation, friendships among employees of an organization is known as informal. Informal मतलब जो formal नहीं होता और जो human relationships पर और friendships पे depend होता है. Such communication is more flexible and simple. There is no need of control and order in it. It can be explained orally or in a symbolic language. वो ओरली भी समझाया जाता है और सिंबल से भी समझाया जाता है. वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और सिंपल होता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल मैनेजर इंस्ट्रक्ट्स द लेबरर टू वर्क. ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है और क्रेडिबिलिटी काम सौंपता है. इंडस्ट्रियल मैनेजर लेबरर को इंस्ट्रक्ट करता है काम करने के लिए. सेल्स मैनेजर गिव्स इंफॉर्मेशन एंड सजेशंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन टू द सेल्समैन इन अ ईजी गोइंग मैनर, इनफॉर्मल मैनर. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये दो एग्जांपल्स थे. ठीक है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो वो डिपेंड करता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे. कंट्रोल या ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है. इनफॉर्मली ऐसा बोल देते हैं. ठीक है, ओरली बोल देते हैं. कैन बी एक्सप्लेन ओरली और थ्रू सिम्बॉलिक लैंग्वेज. डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एंड फ्रेंडली रिलेशंस. फ्लेक्सिबल और ईजी होता है. प्रोसेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट खाली बोल देना है. इट गिव्स मोर कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Informal communication is not supplementary but complementary to the formal. Supplementary additional नहीं है, ठीक है, सब complementary है. Formal communication होता है, फिर informal ऐसे चलता रहता है. ठीक है, उसके opposite होता है. Complementary मतलब opposite to the formal form of communication. ठीक है, अब इनके मीनिंग या हमने जो देखा ये दो पॉइंट्स, उनके हिसाब से ही ये डिफरेंस पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार. एक तो मीनिंग है कम्युनिकेशन सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन रूल्स, रेगुलेशंस एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इज़ नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. और विच डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप. ये किस पे डिपेंड करता है? रूल्स, रेगुलेशंस एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, और ये करता है डिपेंड ह्यूमन रिलेशन एंड फ्रेंडशिप पे. इसका पर्पस क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन.
इसका पर्पस क्या है? टू गिव मोर कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेस क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल। और यहाँ पे क्या है? पर्सनल एंड फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल टेक प्लेस। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्सनल एंड फ्रेंडली रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड सुपरविजन चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, चेंज ज़्यादा नहीं होता, एक बार जो फॉर्म कर दिया वो ही रहता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी कभी भी चेंज हो सकता है। टाइम क्या है? इट टेक्स प्लेस एट द वर्क प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, एट एनी प्लेस और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन इन एडवांस दिया जाता है, सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर डिसाइडेड बिफोर हैंड। जैसे यहाँ पे नोटिस और मेमो और लेटर, प्रमोशन लेटर या ट्रांसफ़र लेटर एडवांस में दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या है? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसीजर आर नॉट डिसाइडेड बिफोर हैंड, इट टेक्स प्लेस एज पर टाइम एंड सिचुएशन। कभी भी जब ज़रूरत पड़े तब मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ तक एक बार पढ़ लो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन।